चलिए, आज हम शुरू करेंगे 13वां अध्याय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। बहुत ही प्यारा अध्याय है और फिर से सब कुछ काफी कुछ रिपीट होने वाला है। और जैसे मैंने लिखा कि जब हमने अष्टावक्र गीता की थी, ये हमारा वही वाला मैसेज वापस से रिपीट होगा। तो एक तरह से ये ज्ञान मार्ग का ही अध्याय है, जहाँ पे फिर से ज्ञान की बात होगी और बहुत मजा आएगा। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले एक हम ना मतलब फिर से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल फ्रॉम द बेसिक, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते रहते हैं और अच्छा होता है कि हर बार हम समझे जाने कि हम क्यों कर रहे हैं, हम गीता पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों इसका अध्ययन कर रहे हैं, या किसी को भी करना है तो क्यों करना है। तो आप लोगों ने बहुत सारे बोर्ड गेम्स खेले होंगे और आप लोगों ने एक ये वाला गेम खेला है, लाइफ करके एक गेम आता है बोर्ड गेम, जैसे खेला है? ओके, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स, मोनोपोली है, लाइफ है। और आपको ध्यान होगा कि उसमें जिन्होंने नहीं खेला है मैं बता देती हूँ। तो ऐसा बना है कि जैसे जो प्लेयर्स हैं, जब भी आप गेम खेलते हो आपको कुछ शुरू में धनराशि दे दी जाती है, जो नोट्स होते हैं। और फिर जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे बहुत सारी पूरी लाइफ की स्टोरी होती है, सब कुछ जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है ना, वही सब होता है। और फिर ऑब्वियसली आप डाइस से प्ले करो, तो डाइस आप करोगे तो आप कभी पहुंचोगे किसी उस पे जहां पे होगा कि आपको और एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, आपकी लॉटरी लग गई, ऐसे ऐसे आ जाएंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको और मिलता जाएगा। और कोई कोई जगह पे ऐसा आप पहुंच जाओगे, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स में सांप काटता है, वहां आएगा अभी आपको हाउस टैक्स भरना है, अभी आपको हॉस्पिटल का बिल भरना है, अभी आपको बच्चे की फीस भरनी है, अभी आपके साथ फ्रॉड हो गया तो अब आपको इतना सारा पैसा चला गया, या आप बैंक का कुछ करना भूल गए थे। तो जैसे हमारी लाइफ होती है, बिल्कुल वैसे ही उस गेम में हम खेलते जाते हैं। और होता क्या है कि ऑब्वियसली जब भी कुछ अच्छा आता है तो आप बड़ा अच्छा महसूस करते हो, लेकिन अगर कहीं पे भी आप ऐसे फंस जाते हो कि अरे फ्रॉड हो गया, इतने पैसे चले गए, कई बार आप बैंकरप्ट भी हो जाते हो उस गेम को खेलते खेलते, तो ऑब्वियसली हम दुखी हो जाते हैं, है ना। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हम वो बोर्ड गेम खेल रहे हैं, तो क्या वो हमें दुखी करने के लिए थी? क्या हम दुखी होने के लिए खेल रहे थे? हम खेलते खेलते उसमें दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं, अब हमें नहीं पता वो डाइस से हम कौन से स्थान पर पहुंचेंगे और वहां पर क्या हमारे लिए ओपन हो जाएगा। पर दुखी होने के लिए तो नहीं खेल रहे थे ना हम। तो हम यहाँ पे क्या गड़बड़ कर गए उस गेम को खेलते हुए, कि हमने उस गेम को बहुत सीरियसली ले लिया, है ना। हम सीरियस हो गए, हम उस गेम से ही अटैच हो गए, हमको ये लगने लगा ये तो मेरी ही लाइफ है, और कुछ बुरा हुआ तो ये हुआ कि हाय ये मेरे साथ अभी ये क्यों हो गया। फिर हमें लगेगा अच्छा बाकी प्लेयर्स के तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, उनको तो मिले जा रहा है, और मेरे साथ ही फंस रहा हूँ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है कि नुकसान हुए जा रहा है। मैं सोच रही थी ये तो अच्छा है कि उस गेम में उन्होंने अभी तक कोई एस्ट्रोलॉजर ऐड नहीं किया है, नहीं तो पक्का हम वहां भी पहुंच जाते कि ये मेरी डेस्टिनी है कि मेरे साथ ऐसा ही होना है, या फिर ये मेरा डाइस फेंकने का तरीका ऐसा है कि मैं फंस रहा हूँ और मेरे साथ सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, है ना। क्योंकि हम यही तो करते हैं लाइफ में, जैसे ही हमारे साथ कुछ कुछ बुरा होता है हम पहुंच जाते हैं पूछने के लिए कि ये मेरी डेस्टिनी है, डेस्टिन्ड है, या मैंने कोई गलती की। तो गलती कहाँ हो रही है कि हमने उस गेम को सीरियसली ले लिया, है ना। और यही चीज हमारे साथ यहाँ पर हो रही है, एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है हमारे इस जीवन में। ये भी लाइफ ही है ना, जीवन है। अगर हमें दुख है हमारे जीवन में, और दुख का एक और मतलब क्या है कि हमारी शिकायतें हैं। देखो कैसे पता लगता है कि दुख है जीवन में। अगर हमारी कोई शिकायत है, चाहे किसी इंसान से, चाहे किसी परिस्थिति से, या फिर हमें ईश्वर से ही शिकायत है कि ईश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ऐसा क्या हो, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे जीवन में दुख है। और अगर जीवन में दुख है, इसका क्या मतलब है कि मैंने इस लाइफ को बहुत सीरियसली ले लिया, मैं बहुत सीरियस हो गया हूं इसके बारे में, जबकि ये सीरियसली लेने वाली चीज थी ही नहीं। जैसे हम गेम खेलने बैठे थे एंजॉय करने के लिए, खुशी के लिए, टाइम पास करने के लिए, और कुछ नहीं था, जस्ट एक अनुभव करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही हम ये जो जीवन जी रहे हैं,
ये भी हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, एक अनुभव लेने आए हैं, एक एक्सपीरियंस लेने आए हैं। और उस एक्सपीरियंस में खट्टे मीठे कड़वे तीखे हर तरह के अनुभव होते रहते है ना। प्रॉब्लम कहाँ है, जब हम उससे आइडेंटिफाइड होके उससे दुखी होना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि हम दुखी होते हैं इसीलिए हमें अध्यात्म का, शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। ये शास्त्र क्यों बनाए गए हैं, ये उपनिषद क्यों लिखे गए हैं, भगवत गीता क्यों लिखी गई है, क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हम सब वो लाइफ वाला गेम खेलते खेलते परेशान हो गए, कहीं ना कहीं दुखी हो गए। हम चाहते हैं अच्छा ही अच्छा हो, सुख ही सुख मिले और दुख ना मिले, जो कि हो ही नहीं सकता। वो गेम ही ऐसा बना है। अगर आप सोचो, लाइफ गेम बनाने वाले कौन है? हम में से ही किसी ने बनाया होगा ना वो गेम। वो चाहे तो उस गेम में सारी अच्छी अच्छी चीजें डाल देगा, है ना, सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा। पर मजा आएगा क्या वो गेम खेलने में? फिर हम कितनी देर वो गेम को खेलेंगे? तो जो जब भी हम कोई गेम बनाते हैं, कोई भी गेम, उसमें आपको दोनों किनारे लेने पड़ते हैं, पोलैरिटी को लेना पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी, तभी गेम का मजा होता है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि हमें वो गेम खेलते हुए लगे कि ऐसा लग रहा है, देखो ये भी परसेप्शन है, कि प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, मजा कम आ रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, हर जगह से दुखी मिल रहा है, फाइनेंशियली भी दुख मिल रहा है, रिलेशनशिप में भी दुख मिल रहा है, बच्चों से भी दुख मिल रहा है, ये भी दुख है, वो भी दुख है। ऐसा हो सकता है हमें ऐसा लगे, कोई बात नहीं, पर वो सिर्फ अनुभव का ही एक रीजन है और कुछ नहीं है, वो हमें दुखी करने के लिए नहीं बनाया है ना। तो ये जो अध्याय है हमारा 13वां अध्याय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जैसा कि इसका इंग्लिश वो है, फील्ड एंड नोअर ऑफ द फील्ड। अब ये फील्ड क्या है? फील्ड है ये गेम, फील्ड है ये जीवन, फील्ड है ये क्षेत्र, ये रणभूमि। जैसे हम क्षेत्र बोलते हैं, और आप देखो महाभारत कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र भी क्या है? क्षेत्र, जहां पर वो गेम खेला जा रहा है, जहां पर महाभारत हो रही है, वो है कुरुक्षेत्र। और उसमें जो जानने वाला है, जो खेल रहे हैं, उनको ये जानना कि मैं इस क्षेत्र का जानने वाला हूं, ये अध्याय उस पर है। क्यों जानना है कि मैं इस क्षेत्र को सिर्फ खेलने वाला हूं, इस क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, उपयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। तभी हम उन दुखों से दूर हो सकते हैं। इस अध्याय में कृष्ण जो बता रहे हैं वो ये है कि दुख का कारण क्या है और उस दुख के कारण को कैसे समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल, सिर्फ यही है इस पर्टिकुलर चैप्टर का भी उद्देश्य, कि दुख का कारण क्या है मेरे जीवन में और मैं कैसे इस दुख को समाप्त कर सकूं। तो इसको ही लेकर चलेंगे। दुख जो है वो हम सबका अनुभव है, हमें सुख का भी अनुभव है और दुख का भी अनुभव है। और ज्यादातर अगर हम नहीं समझ पाते तो हम अपने दुखों के लिए किसी दूसरे इंसान को या परिस्थिति को या ईश्वर को हम शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ये दुख क्यों है। और कृष्ण कहते हैं कि तुमने अगर बोला कि दूसरा तुम्हारे दुख का कारण है, अगर तुम ये बोलते हो कि कुछ भी दूसरा, दूसरा मतलब कोई भी, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर हो, अगर वो मेरे दुख का कारण है, तो तुम्हारा ये विचार ही तुम्हारे दुख का कारण, ये सोचना कि दूसरा मेरे दुख का कारण है ही तुम्हारे दुख का कारण है। देखो यहाँ पे हमें की दे दी गई है ना, कि दूसरा कोई तुम्हारे दुख का कारण है ही नहीं। ये सबसे पहली बात है समझने की। और जिस दिन हम इतना भी समझ जाएंगे कि कोई और इंसान कारण ही नहीं है, फिर कौन बचा कारण? मैं स्वयं ही हूं। मैं स्वयं ही मेरे दुखों का कारण। और क्यों हूं, कैसे हूं, क्यों बन गया हूं मैं अपने दुखों का कारण, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले 2 श्लोकों से। यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ,
ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझको ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो यहां पर इन्होंने सबसे पहले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को डिफाइन किया है कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र है। जैसे हमने बात की कि जो महाभारत कहाँ हो रही है, कुरुक्षेत्र पे। आपको पता है कुरुक्षेत्र का नाम कैसे पड़ा था? कि जो कौरव और पांडव इनके जो पूर्वज थे, वंशज थे, वो थे राजा कुरु करके हुए थे, जो बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे राजा थे। और उनको भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि उनको ये भूमि दी गई थी जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, और उनको ये वरदान दिया था कि तुम्हारे जो वंशज हैं यहाँ पे होंगे, और ये हमेशा, ये जो धरती है ये हमेशा तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे और बहुत हाईली रियलाइज्ड सोल भी थे वो, इसीलिए ऑब्वियसली उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन भी हुए। और उन्हें ये बोला गया था, एक दो वरदान दिए थे, उसमें एक ये भी था कि जो भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर, यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य होंगे, और यहाँ पर जो भी शरीर छोड़ेगा वो, उसको सीधा मोक्ष प्राप्ति होगी। ये उनको वरदान दिए गए थे। मैंने इनफैक्ट जब ये पढ़ा तो मैं सोच रही थी, अच्छा शरीर छोड़ने वाले को तो मोक्ष मिल रहा है, वहां पे पैदा होने वाले को मिलता है कि नहीं मिलता है? पता है ना मैं क्यों बोल रही हूँ पैदा होने वाले को मिलता है कि नहीं? मैं कुरुक्षेत्र में पैदा हुई थी ना, इसलिए। तो यहाँ पर वो क्षेत्र क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं आपका ये जो शरीर है वो क्षेत्र है ना। एक तो हुआ कुरुक्षेत्र और आपका शरीर, मतलब हम सबके जितने यहाँ पर शरीर हैं या दुनिया में जितने भी शरीर हैं वो क्या है? क्षेत्र, द फील्ड, दैट इज द गेम। फील्ड का क्या मतलब हुआ? कि वही जो है वो भूमि जहां पर ये गेम खेला जाता है, ठीक है, वो क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस गेम को जानता है, जो जान जाता है कि यहाँ पर ये गेम खेला जा रहा है और मुझे बस देखना है, मैं उस गेम को देखने वाला हूं। और अगर मैं ये खेल भी रहा हूं, हाँ मैं ही वो बनकर खेल भी रहा हूं, और मैं जान रहा हूं कि ये खेल है। अब जैसे हमने बोला कि हम जब भी कोई बोर्ड गेम खेलते हैं, अगर हम पूरी समय ये ध्यान रखें कि अरे ये तो गेम चल रहा है, तो हम दुखी नहीं होंगे, है ना, तो हमारा दुख समाप्त हो जाएगा, ये गेम का हिस्सा है। यहाँ पर भी हमें इस जीवन में भी बिल्कुल वही चीज करनी है कि उसे जानना है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं। देखो संसार में जितनी भी चीजें होती है ना, अगर हम विज्ञान को लें या फिर हम समाजवाद को लें या हमारी जितनी भी पॉलिसीज, लॉज, जो भी मटीरियलिस्ट हैं, उन सब का एक पर्पस है। वो क्या चाहते हैं? वो सोचते हैं कि अगर हमारे दुख को दूर करना है तो हमारी परिस्थितियों को बदल दिया जाए, है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम और कंफर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं कि हम और कितने आराम से रह सकते हैं। कोई बीमारी आती है तो हम क्या कर रहे हैं? उस बीमारी के इलाज ढूंढ रहे हैं। फिर कोई बीमारी आती है उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, साइंस क्या कर रहा है? उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके बना रहा है। सारी दुनिया यही सब कर रही है। अगर हम अलग, जैसे सपोज सोशलिज्म आया या कम्युनिज्म आया, उनका भी क्या पर्पस था? कम्युनिस्ट ने सोचा कि अगर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां से प्रॉब्लम आती है, वहां से दुख है, लेकिन अगर हम कम्युनिज्म हो जाएं तो शायद वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप देखो संसार में कब से कितनी सब चीजें चल चुकी हैं, कितनी सारी धारणाएं हो चुकी हैं, लेकिन इंसान का दुख कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इनफैक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं दुख जो है। आजकल आप लोगों को ध्यान पता ही होगा, सोशल मीडिया और सबकी वजह से जितने ज्यादा केसेस ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी इस समय है, आज तक कभी भी नहीं हुई। अभी मतलब जो बोल रहे हैं ना कि जो नेक्स्ट पेंडेमिक जो आया हुआ है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज का है,
वो फिजिकल इश्यूज का इतना नहीं है। जैसे हमारा कोरोना आया था, वो तो एक फिजिकल वो प्रॉब्लम हुई थी। अभी जो है वो मेंटल चल रहा है बहुत बुरी तरह से। तो ऐसा क्यों है कि हमने इतनी उन्नति कर ली लेकिन फिर भी हम आज भी दुखी ही हैं, अभी भी हमारे दुख समाप्त नहीं हुए? उसका कारण ये है कि बाहर से दुखों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। जो विज्ञान कर रहा है वो क्या कर सकता है, वो थोड़ा दर्द को कम कर सकता है। जैसे मेरा सर दर्द है जिसकी वजह से अगर मैं परेशान हूं, तो वो क्या कर सकता है, एक दवाई इजाद कर सकता है कि अगर मैं वो दवाई खाऊंगी तो मेरा वो सर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, उसने मेरे दर्द को कम कर दिया, मेरी परेशानी कम कर दी। लेकिन एक परेशानी या एक दर्द कम करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इंसान के दर्दों की कोई एंड नहीं है। सर दर्द ठीक हो गया, अब कोई और परेशानी शुरू हो जाएगी, वो ठीक हुआ फिर कोई एक नई परेशानी आ जाएगी। तो दर्द कम किया जा सकता है लेकिन दुख कभी भी बाहर से कम हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। उसको सिर्फ अंदर से इंडिविजुअली ही सही किया जा सकता है। हर इंसान को, हर मनुष्य को खुद ही अपने उस दुख को समाप्त करना पड़ेगा। कैसे? उस ज्ञान से, ये जानकर कि वो दुख क्यों है। सबसे पहले ये जानकर ही करना पड़ेगा। और जैसा मैंने बोला, इस अध्याय में हम इस कारण की खोज करेंगे और उसे मिटाने का उपाय भी करेंगे। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। उस क्षेत्र के साथ जब भी तुम अपना तादात्म्य कर लेते हो, कोई भी मन की अवस्था हो, चाहे पीड़ित अवस्था है, चाहे सुख की अवस्था है, चाहे तुम प्रफुल्लित हो, चाहे तुम शांत हो, तुम उसके साथ अपना तादात्म्य कर लेते हो और क्षेत्र को ही स्वयं मान लेते हो, क्षेत्र को ही मैं मान लेते हो। यही तुम्हारे दुख का कारण है। जैसे हमारे शरीर में, हम सबको पता है कि शरीर के साथ बहुत सारे दुख जुड़े हुए हैं। किसी के शरीर में कोई परेशानी है, बीमारी है, किसी को लगता है मेरा शरीर कुरूप है, किसी को लगता है मेरी नाक ज्यादा बड़ी है, किसी को लगता है मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, किसी को लगता है मेरी स्किन अच्छी नहीं है, किसी को लगता है कि मैं बहुत पतला हूं, किसी को कोई और प्रॉब्लम है। हर किसी को इस शरीर को लेके कोई ना कोई दुख है ही। शरीर में दुख जुड़ा हुआ है, शरीर के अंदर दुख है। और हो क्या रहा है, ये क्षेत्र है। और अगर मैंने इस शरीर के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ ली, जो कि हम सब ये गलती करते ही हैं, हम इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं। तो वो कहते हैं उस शरीर को मैं मान लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एक हम बोलते हैं ओरिजिनल सिन। जो सबसे बड़ा पाप कहाँ पे हुआ? अगर हम पाप शब्द का इस्तेमाल करें तो हम पाप, जैसे क्रिश्चियनिटी में सिन बोला जाता है, ओरिजिनल सिन। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? भूल। हम पाप नहीं बोलते, हम पाप पुण्य की बात नहीं करते, हम बोलते हैं तुम्हारी भूल कहाँ हो गई। तुमने कोई भूल कर दी जिसकी वजह से तुम दुखी हो रहे हो। तो तुम्हारी भूल कहाँ हुई कि तुमने इस शरीर को मैं मान लिया, इस शरीर को ही मैं समझ लिया। और इसका कारण भी हम अगर हम देखें तो हमारे शास्त्रों में वो कारण भी बताया गया है कि जब भी जो वो चेतना है, वो चेतना जो अनंत है, जो अनादि है, वो चेतना जब भी कुछ अनुभव करना चाहती है तो क्या करती है? अपने ऊपर एक वो ओढ़ लेती है, एक विक्षेप बना लेती है। या हम इसको बोलते हैं, कभी कभी वो अपने अंदर एक मल ले आती है जिससे वो ये भूल जाती है कि वो क्या है। उसको भूलना पड़ता है वो बनने के लिए। अगर उस चेतना को अनुभव करना है, मनुष्य का, शरीर होने का, इस जगत का, संसार का, तो उसे भूलना पड़ता है अपने आप। तो पहले तो वो ये भूल जाती है कि वो क्या है, और फिर वो जो नहीं है उसको मैं मान लेती है। समझ रहे हो? यहाँ पे दो तरह की गलतियां हुई। पहले मैंने वो भुला दिया जो मैं हूं, और फिर मैंने उसको वो मान लिया जो मैं नहीं हूं। अगर हम कश्मीरी शैविज्म में जाएंगे तो इनको बोला गया है आणव मल और मायावी मल।
आनव मल मतलब मैंने अपने असली स्वरूप को भूल गया, और मायावी मल मतलब मैंने जो मैं नहीं हूं उसको मैंने वो जान लिया। तो हमारे साथ क्या हो गया कि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया। अब सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम वही लाइफ गेम खेल रहे हैं, या कई बार हम बहुत सारे ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे आप कोई गेम खेलने के लिए आपको कुछ एक वो होता है ना, एक यहाँ पे पहना दिया जाता है वर्चुअल मास्क टाइप का, या फिर आपने कोई एक कॉस्ट्यूम पहन लिया, और उस कॉस्ट्यूम पहनने की वजह से, उस कॉस्ट्यूम की वजह से आपको अलग अलग अनुभव होते हैं कि नहीं। और वहां पे हमें पता है, हमने जान के वो पहना है, लेकिन हमें पता होता है कि मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। लेकिन अगर मैं वो खेलते हुए उस कॉस्ट्यूम को ही मैं मान लूं और उन अनुभवों के साथ एक हो जाऊं, तो क्या होगा, फिर मेरे लिए जो मैं एंजॉय करने गया था वो हॉरर एक्सपीरियंस बन जाए, वही चीज हॉरर हो जाएगी। और वो कह रहे हैं एग्जैक्टली यही चीज तुम्हारे साथ यहां पर हो गई है। तुम भूल गए हो कि तुम कौन। और जब तक तुम शरीर को, इस क्षेत्र को मैं मानोगे, जब तक, तब तक ये जान लो तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं है। जब तक तुम इस शरीर को मैं मानते हो तब तक तुम्हारे दुख समाप्त हो ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो पहले तो हम ये क्लियर हो जाए, हम कितनी भी चीजें और करते रहें, लेकिन जब तक हम खुद को बस इसमें ही लिमिटेड करेंगे, हमारे दुख नहीं समाप्त होंगे। हम और कुछ भी ट्राई कर लें, और कोई रास्ता है ही नहीं। इसीलिए देखो हमारे जो हम ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ते हैं, वो हमें एग्जैक्टली सही चीज बताते हैं कि कुछ और ट्राई करने से नहीं होगा। तुम कितनी हीलिंग करा लो, तुम कितनी थेरेपीज करा लो, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें इवेंचुअली ये जानना है कि तुम ये शरीर नहीं, है ना। और सबसे बड़ी पता है मजे की बात क्या है, देखो ये बहुत गहरी समझने की बात है, कि पहली बात, शरीर के अंदर दुख होते हैं लेकिन शरीर को दुख नहीं होता। समझ रहे हो, शरीर में दुख होते हैं लेकिन शरीर को अपने आप में कभी कोई दुख नहीं होता। ये हम कैसे जान सकते हैं, जब हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है ना। एनेस्थीसिया देके आपको अगर सुई भी चुभाई जाए, आपको अगर काटा भी जाए, शरीर को कुछ नहीं पता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपका कनेक्शन है उस शरीर के साथ वो टूटा हुआ है ना। जब हम बेहोश हो जाते हैं, अभी क्या होता है जब हमारी सर्जरीज होती है, तो क्या होता है, डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देता है, और फिर वो जो भी हमारे ऊपर बॉडी पे परफॉर्म कर रहा है हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि हम उसके साथ, हमारी आइडेंटिफिकेशन उस समय टूटी हुई है। ठीक है। अब देखो, जो क्षेत्र है, जो शरीर है, उसको कोई दुख नहीं होता, और जो क्षेत्रज्ञ है, जो उसको जानने वाला है, उसमें तो कोई दुख है ही नहीं। मजे की बात देखो आप, ना शरीर में दुख है, ना जो उस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है उसमें कोई दुख है। फिर ये दुख कहाँ से आ जाता है ना। दोनों में ही दुख नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख है, तो ये कैसे आ गया। तो अब पता क्या है, देखो, जब भी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ आइडेंटिफाई हो जाता है, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, जब ये दोनों मिल जाता है, तो एक तीसरी चीज का जो है वो पैदा हो जाती है, शरीर और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जब दोनों मिलते हैं तो तीसरी चीज आ जाती है, जो होती है अहंकार। और जितने भी दुख हैं वो सारे अहंकार के दुख। शरीर में अपने आप में कोई दुख नहीं है, और जो जानने वाला है, जो साक्षी है, दृष्टा है, क्षेत्रज्ञ है, उसमें भी कोई दुख नहीं है। लेकिन जैसे ही क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र मिलते हैं तो एक तीसरे का जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं अहंकार। और सारे दुख कहाँ हैं, अहंकार की वजह से आते। तो हम अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो कहते हैं कि अगर तुम उस क्षेत्रज्ञ को अलग कर लो, अगर तुम जान जाओ कि तुम क्षेत्र नहीं हो, क्षेत्रज्ञ हो, तुम अलग होगे, जैसे ही उन दोनों को अलग किया जाएगा अहंकार गिर जाएगा, और जैसे ही अहंकार गिरता है वहीं पर तुम्हारे दुखों जो है वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ये पूरा इसका एग्जाम्पल है। एक और हम ये कर सकते हैं कि जैसे मुझे एनेस्थीसिया दिया
और मुझे उस शरीर में अब कोई दुख नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर सपोज मुझे हिप्नोटाइज किया जाए, सम्मोहन कर दिया जाए, सम्मोहित कर दिया जाए, और चाहे मेरे शरीर में कुछ नहीं हो रहा है लेकिन मुझे बोला जाए कि तुम्हारे शरीर को काटा जा रहा है, तो मुझे दर्द होना शुरू हो जाएगा, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा। तो कैसे हो रहा है ये? आइडेंटिफिकेशन की वजह से, क्योंकि मेरे अहंकार, मेरे विचार में ये आ गया कि इस शरीर में कुछ हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जड़ कहाँ पे है? जड़ आ गई हमारे अहंकार में। और वो अहंकार जब जब भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आपस में मिलेंगे, वो अहंकार आएगा ही आएगा। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द लॉ। हम उससे बच नहीं सकते। तो हमें अब क्या करना है? उसको अलग करना है, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से अलग करना। मतलब जानना है कि कैसे मैं ये शरीर नहीं। और हमारी जो सारी साधनाएं हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं। आपको पता ही है कि सब साधनाएं आपको सिर्फ ये एहसास कराने के लिए, ये रियलाइज कराने के लिए ही हैं कि आप कैसे ये शरीर नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि क्रिया योग के माध्यम से ये बहुत आसानी से बहुत सारे साधकों का ये अनुभव है, वो जान पाते हैं, वो अलग हो जाते हैं शरीर से। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं ज्ञान की, तो सिर्फ वो कहते हैं बुद्धि से। बुद्धि से हम इसी वक्त यहीं पर इसी समय भी जान सकते हैं कि कैसे मैं ये शरीर नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं। बुद्धि से भी इस चीज को जाना जा सकता है। ठीक है। कृष्ण कहते हैं, अगर यह एक सूत्र जीवन में फलित हो जाए तो सारे ग्रंथ फेंक देना, सारी टीकाएं फेंक देना, सारी साधनाओं को भी छोड़ देना। उसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देर इज नथिंग दैट नीड्स टू बी डन। देखो, ये जो पूरा हम कर रहे हैं ये हमारे लिए ही है, हमारे दुख को दूर करने के लिए। जिस दिन मैंने जान लिया तो बस वही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है या उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है या साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, उनसे जो जाना जाएगा वो अनुभव सबसे इंपॉर्टेंट है। बस अगर वो अनुभव हो जाए तो वहीं पर बात खत्म हो जाती। ठीक है ना? लेकिन जब तक ये अनुभव ना हो तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। देखो, साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया, जब हो जाए तो सब हो गया, लेकिन ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता उसके बाद। ज्ञान में वैसे बहुत सारी ज्ञान मार्ग की ऐसे किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से, नेति नेति के तरीके से और भी तरीकों से ये बताया जाता है कि कैसे आप ये शरीर नहीं हो। देखो, एक बड़ी सिंपल चीज है, अगर हम समझें, कोशिश कर सकते हैं हम यहाँ पर समझने की, कि कोई भी चीज अगर हम जानते हैं, कुछ भी अगर हम जानते हैं, तो हम में और उस चीज में जो जानने वाला है और जो जाना जा रहा है, उसके बीच में एक फासला होना बहुत जरूरी है। देयर हैज टू बी अ डिस्टेंस। अगर आप उसके साथ एक होकर उस चीज को नहीं जान सकते, जो भी आप जानते हो, इसका मतलब है कि आप उससे अलग हो, आप उससे डिस्टेंस में हो, बहुत पास हो। इसको हम एक अगर छोटा एग्जाम्पल लें, देखो, आंखों में हम जब काजल लगाते हैं, ठीक है ना, सब लेडीज काजल लगाती हैं, आंख उस काजल को नहीं देख सकती। आपने कभी ध्यान दिया है कितना पास है काजल, यहीं पर लगा हुआ है और आपकी आंख, लेकिन आपकी आंख उससे इतनी पास है कि वो काजल को देख ही नहीं पाती। कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस बात में? अभी भी किसी ने लगाया हो तो जरा ध्यान दो, आप नहीं देख सकते। आंख उस काजल को नहीं देख सकती, आंख स्वयं को भी नहीं देख सकती। तो आंख सिर्फ जो चीजें उससे दूर हैं उन्हीं को देख सकती है। एक डिस्टेंस है ना, हम यहाँ पर अपना स्क्रीन देख पा रहे हैं क्योंकि देर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू, तभी हम देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर तुम इस शरीर का जान रहे हो, एक अनुभव हो रहा है कि ये शरीर है, इससे ही पता पड़ जाता है कि तुम ये शरीर नहीं हो।
तुम इस शरीर से अलग हो, क्योंकि डिस्टेंस है। अगर वो डिस्टेंस नहीं होता तो तुम नहीं जान सकते थे कि ये शरीर है। तुम्हें ये शरीर का अनुभव हो रहा है, ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। अनुभव होना अपने आप में ही ये चीज बताता है। और हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो मैं बोलती हूँ कि मैं ये शरीर हूं, जब मैं ये बोल रही हूँ मैं ये शरीर हूं, तो मैं ये बाल भी हूं ना, मैं इस शरीर में इन बालों को भी तो इंक्लूड कर रही हूँ। अगर मैं अभी जाके बार्बर को बुलाऊं और वो मेरे बाल काट दे, तो क्या मैं नहीं रहूंगी? क्या मैं बोलूंगी कि मैं नहीं रही या मेरा एक हिस्सा नहीं रहा? नहीं ना, फिर भी मैं हूं। चलो बाल तो हम हर बार कटाते हैं, बाल नाखून, हमारा कई बार दांत चिप हो जाता है या टूट जाता है, तो भी हम ऐसा तो नहीं होता कि हम नहीं रहे, हम तो रहते हैं। चलो उसको छोड़ो, अगर हमारी टांग कट जाए, दोनों टांगे ना रहे, तो भी हम तो रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सोच के देखो, आपकी दोनों टांगे नहीं है तो भी आप हो कि नहीं हो? हो ना। आपके दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं है तो भी आप हो ना। आपकी दोनों आंखों की रोशनी चली जाए तो भी आप हो ना। ऐसे ऐसे आप निकालते जाओ, सब चीजें निकाल दो। अगर आप शरीर होते तो फिर तो जरा सा भी शरीर में कमी होती तो आप नहीं रहते ना, लेकिन आप फिर भी हो। समझ में आ रही है ये बात? यहाँ पर हम इस बुद्धि के प्रयोग से भी जान सकते हैं, अगर हम ये छोटा सा करें, छोटा सा ही प्रयोग, कि कैसे मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को जानने वाला हूं। हमने कभी इन चीजों पे ध्यान दिया ही नहीं। और इस गीता के अध्याय में बार बार हमें यही बताया जा रहा है कि कैसे मैं ये क्षेत्र नहीं हूं, मैं इस क्षेत्र को जानने वाला हूं। मैं कौन हूं? मैं क्षेत्रज्ञ हूं। जिस दिन, अगर हम अगले श्लोक में जाएं, जिस दिन मैं ये जान जाऊंगी कि मैं इस शरीर को जानने वाली हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, उस दिन एक और दरवाजा खुल जाएगा। जैसे ही ये दरवाजा खुलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ इस शरीर को जानने वाली हूं, उस दिन एक और दरवाजा खुलता है। पता है कौन सा द्वार खुलता है उस दिन? कि सब शरीरों को जानने वाला मैं ही हूं। सिर्फ इस शरीर को जानने वाला मैं नहीं हूं, सब शरीरों को जानने वाला मैं ही हूं। देखो कृष्ण ने यहां पर क्या बोला है कि जो सभी के भीतर क्षेत्रज्ञ है, वह तू मुझे ही जान, सबके भीतर से मैं ही जान रहा हूं। तो वो कौन है जानने वाला? वो ही कृष्ण है। और वो कृष्ण कौन है? वो कृष्ण मैं ही हूं, कोई और कृष्ण नहीं है। तो पहले क्या जानना है? कि मैं ये क्षेत्र नहीं हूं। फिर क्या जाना जाएगा? कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं। फिर क्या जाना जाएगा? कि वो एक ही क्षेत्रज्ञ सबको जान रहा है। और वो एक ही क्षेत्रज्ञ सबको जान रहा है, वो और कोई नहीं, वो कृष्ण ही है, और मैं भी वही। सोचो कितनी बड़ी बात यहाँ पर हो गई। सिर्फ 2 श्लोकों में देखा जाए, सारी स्पिरिचुअलिटी समाप्त है यहाँ पे। ये 2 श्लोक काफी हैं, पूरा अध्यात्म खत्म, सिर्फ 2 में। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा, और ये सवाल ना कई बार ज्ञान मार्ग में स्पेशली कई लोगों के आते हैं, कि अगर एक ही है, मैं ही जानने वाला हूं, तो मुझे सबके अनुभव क्यों नहीं होते? मुझे सिर्फ इस मुनि का क्यों पता पड़ रहा है? मुझे ये क्यों नहीं पता पड़ रहा कि सीमा के दिमाग में क्या चल रहा है, मिनोटी के इसमें क्या चल रहा है? मुझे रीना के अनुभव क्यों नहीं हो रहे? मुझे शिवानी के अनुभव क्यों नहीं हो रहे? है ना, कई लोग पूछते हैं ये सवाल, किसी के मन में आ सकता है। और देखो उसका कारण क्या है कि उस क्षेत्रज्ञ ने, उस क्षेत्रज्ञ अलग 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 क्षेत्रों से वो अनुभव कर रहा है। एक ही क्षेत्रज्ञ अलग अलग क्षेत्रों से अनुभव कर रहा है, और वो क्षेत्रज्ञ यहाँ पर सिर्फ मुनि का ही अनुभव करना चाह रहा है। सोचने की बात है, अगर मुझे सबके अनुभव होने शुरू हो जाए, आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो, अगर आपको सबके अनुभव होने शुरू हो जाए, आपको 3 मिनट भी नहीं लगेंगे पागल होने में। आप सोच के देखो, कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है। अपना दिमाग तो हमसे संभलता नहीं है, ये वाला मन तो हमसे संभलता नहीं है, इसकी मेमोरीज,
यहाँ पे कल किसी ने मुझे छोटी सी बात कह दी, उसको लेके तो मैं इतनी परेशान रहती हूँ। सोचो अभी इतने सारे लोगों की और आनी शुरू होगी तो क्या हाल होगा। इज इट पॉसिबल? तो ये जो बनाया गया है, ये जो पूरा गेम डिजाइन किया गया है डिजाइनर ने, है ना, कि सबको अलग 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 वो कर दिया है, अलग अलग तरीकों से अनुभव करें, उसका कारण है ताकि उस अनुभव को ठीक से किया जा सके। और बस इतना ही लिमिटेड स्वरूप काफी है। कौन है जो दूसरे का, पर क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि एक जो क्षेत्र से जो अनुभव कर रहा है क्षेत्रज्ञ, वो बाकियों का भी अनुभव कर सके? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। और जो तंत्र होता है, तंत्र में यही किया जाता है कि कोई भी चाहे, जब वो अपने इससे पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में आ जाएगा, जब वो अपनी किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तब उसके अंदर नेचुरली ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो वो दूसरे का भी अनुभव कर सकता है। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती वो अनुभव करने। आप ये सोचो कि एक छोटा बच्चा एक डॉल के साथ खेल रहा है, एक छोटी लड़की है, वो डॉल, उसको बड़ा मजा आता है डॉल के साथ खेलने में। वो सोचती है अरे मुझे जो है ना उसकी डॉल में भी बड़ा मजा है, अगर मुझे मेरी फ्रेंड वाली डॉल तो और भी बड़ी है वो मिल जाती तो मजा आता। वो कब सोच रही है? जब वो छोटी बच्ची है। जब वो बड़ी हो जाती है, वो अपनी डॉल को फेंक देती है, उसको इंटरेस्ट होगा दूसरी फ्रेंड की डॉल को खेलने में? नहीं होगा ना। आप आउटग्रो हो जाते हो। तो ये सवाल तब तक आते हैं जब तक हम बच्चे होते हैं, जब तक हमारी बुद्धि थोड़ी वैसी होती है कि मुझे जानना है दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों के क्या अनुभव है। जैसे ही हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ठीक है, तो क्या हमने जाना कि क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन क्षेत्रज्ञ सिर्फ एक ही है, वही क्षेत्रज्ञ है और वही जान रहा सब कुछ। और इस चीज को जानना, देखो, क्षेत्रज्ञ होना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी साधना ठीक से करते हो, मैक्सिमम 1 घंटा आपको निकालना है। अगर आप क्रिया योग कर रहे हैं, आपको पता है 45 मिनट्स टू 1 आवर। अगर आप कोई और साधना कर रहे हो, ज्ञान मार्ग की कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 15 मिनट, आधा घंटा, जिस भी मार्ग पे हो, बस आपको करना सिर्फ इतना है कि उतना समय रोज अपनी साधना के लिए निकालो। वो गेम खेलते हुए इतना सा टाइम निकाल लो जहां पे ये याद रख सको कि ये गेम चल रहा है और आपकी साधना करते रहो। और एक दिन आप उस क्षेत्रज्ञ को जान ही लोगे, क्योंकि वो क्षेत्रज्ञ आप ऑलरेडी हो। वो कहीं आपको अचीव नहीं करना है, आप ऑलरेडी हो, बस भूले हुए हो, सिर्फ याद दिलाना है और कुछ भी नहीं है। और साधना यही करती है कि वो जो हमने मल ऊपर लिया था, वो जो आवरण अपने ऊपर लिया था, उस आवरण को हटा देती है, कुछ भी नहीं। और आप रेगुलरली करो, आपको कुछ दिनों में ही, अगर आप अपनी साधना के प्रति जागरूक हो, सीरियस हो, तो कुछ ही दिनों में आपको अनुभव भी होने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपको क्षेत्रज्ञ होने का एहसास भी हो जाए। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और एक बार आपने उसका अनुभव कर लिया, फिर वो भूला नहीं जा सकता। देखो, जैसे जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, जिनको भी साइकिल चलानी आती होगी, एक बार सीखनी होती है साइकिल, है ना। एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए, फिर आप जिंदगी भर भूलते नहीं हो। और एक मजे की बात देखो कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हो, कोई बच्चा साइकिल, आप उसको सिर्फ पढ़ा के साइकिल नहीं बता सकते, वो पूरे के पूरा ज्ञान सुन के नहीं बोल सकता कि मुझे साइकिल चलानी आ गई, है ना। उसको साइकिल पे बैठना पड़ेगा, और होता क्या है, बैलेंस नहीं बनता, कभी लेफ्ट गिरता है, कभी राइट गिरता है। 3-4 बार तो सब लोग गिरते ही है साइकिल चलाने में, मैं तो बहुत गिरी हूँ। मेरे तो अभी तक निशान है, जो मैं साइकिल जब सीख रही थी, जो चोटें लगी थी ना, अभी तक निशान है मेरे नीज के ऊपर उनके। तो लेकिन एक चलाते चलाते, करते 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 सडनली एक दिन बैलेंस बन जाता है। ध्यान है कि नहीं है? सबने सीखी होगी आई एम श्योर साइकिल। करते करते एक दिन सडनली, और क्या खुशी होती है कि आप चला पा रहे हो। अब आप ना लेफ्ट जा रहे हो ना राइट जा रहे हो, आपकी बॉडी सडनली उस बैलेंस में आ जाती है
कि वो साइकिल से आप नहीं गिरते। बिल्कुल साधना साइकिल चलाने सीखने जैसी ही है, और वो आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी। कोई आपको ट्रेनिंग या टिप्स भी नहीं दे सकता उसमें। आप किसी को टिप दे सकते हो साइकिल चलाने में कि पहले पेडल मारो, या फिर आप पहले सीट के ऊपर बैठ जाओ, या फिर आप पहले ऐसे चलाओ घुमाओ। वो आपको खुद ही बस बैलेंस बनाना है, जो खुद ही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही साधना आपको जो बताई गई है, करते 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 सडनली आप देखोगे एक दिन सध गए। सध जाना, साधना का क्या उद्देश्य है कि आप सध जाओ। किसमें सध जाओ? क्षेत्रज्ञ में सध जाओ। बस क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ हो जाओ, यही है सारी साधना का पर्पस, और वही होगा। और कृष्ण कहते हैं यह जो क्षेत्रज्ञ है, जो इस भेद को जान लेता है, जो इस क्षेत्रज्ञ को जान लेता है, वही ज्ञानी, वही तू है और वही मैं हूं। अब हम लेते हैं चौथा, पांचवा और छठा श्लोक। देखते हैं उसमें से कितना हो पाएगा। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और नाना प्रकार के छंदों से विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया है। और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूं कि 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया है। देखो बड़ा प्यारे श्लोक है एक्चुअली ये 4, 5 और 6। इसमें उन्होंने क्षेत्र को डिटेल में बताया है। ये जो शरीर है, ये क्षेत्र है, वो क्या है, इसके कौन से विकार हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि अलग अलग तरह के ऋषियों ने इसके बारे में बहुत प्रकार से कहा है, तर्क से बताया है हमें, हर प्रकार से इसके बारे में जो है वो बताया गया कि ये क्या है और कैसे है। हम पहले एक सरल अर्थ ले लेते हैं, फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अब मैं तुझे विस्तार में समझाऊंगा कि शरीर क्या है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, और इसको जानने वाला कौन है। फिर वो कहते हैं जो मैं ज्ञान तुझे बता रहा हूं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसका उल्लेख किया है, इसका वर्णन किया है। वेदों और उपनिषदों में हमें यही ज्ञान मिलता है, और ब्रह्म सूत्रों में भी तर्क पूर्वक इसी की पुष्टि की गई है। यह सनातन है, यह जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं ये सनातन है, इटर्नल है, किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं है। और सनातन का क्या मतलब है कि ये जो ज्ञान है जब था, मतलब अगर किसी ने 1000 साल पहले भी सुना तब भी वही था, 1000 करोड़ साल के बाद भी अगर कोई सुनेगा तो भी यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आजकल तो हमारी टेक्नोलॉजी रोज बदल जाती है, एआई इतनी बार बदल चुका है, हर चीज रोज बदल रही है, फैशन रोज बदलते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो हर चीज बदल जाती है रोज, लेकिन ये जो ज्ञान है ये कभी भी नहीं बदलता। इसीलिए ये हमारे ग्रंथों की यही एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो कौन सा ज्ञान देते हैं? जो शाश्वत है, जो हमेशा वही रहता है। फिर वो कहते हैं देखो, यह शरीर किन किन चीजों से बना है, वो भगवान कृष्ण इसमें बताते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले हैं 5 महाभूत। 5 महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना, 5 एलिमेंट्स हम जिनको बोलते हैं। फिर कहते हैं अहंकार। अहंकार क्या होता है? मैं, ये होने की, ये जिसको हमने आकार और मैं मान लिया कि मैं कुछ हूं। फिर है बुद्धि,
बुद्धि मतलब निर्णय लेने की शक्ति। बुद्धि से ही हम निर्णय लेते हैं ना, हमारे मन में तो हजारों तरह के विचार चल रहे हैं। बुद्धि है जो बता पाती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, सही और गलत जो है हमें बताती है, वो है बुद्धि। फिर है प्रकृति। प्रकृति मतलब जो ये त्रिगुणात्मक है, जो तीन गुणों से, तमस रजस और सत्व, इन तीन गुणों से मिलकर ये जो प्रकृति, ये जो बेसिक रूल्स और लॉज हैं वो। फिर वो कहते हैं 10 इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों में आ जाती हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। फिर है मन, और फिर है 5 इंद्रियों के विषय जो है हमारी तन मात्राएं। 5 तन मात्राएं, 5 तन मात्राएं कौन सी होती है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो है, ये क्या है? इसी से बना हुआ है हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र। और फिर वो क्या है कि इस क्षेत्र को जो जानता है वो है क्षेत्रज्ञ, और जो क्षेत्रज्ञ है वो यह क्षेत्र नहीं है। अगर अभी जो हमने समझा क्षेत्र के बारे में, अगर हम देखें जो आदि शंकराचार्य जी का निर्वाण षटकम है, वो पूरा इसी पे बेस्ड है कंप्लीटली। हमने किसकी बात की? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 हमारे सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, रूप, रस, स्पर्श, गंध, है ना, तन मात्राएं। और वो क्या बोलते हैं उसमें? जो शुरुआत ही होती है, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाह, है ना। और आगे जो वो बोल रहे हैं, न च घ्राण नेत्रे न चो श्रोत्र जिह्वे, सारा बिल्कुल एग्जैक्टली वो यही। अगर हम ये वाला जो है हमारा श्लोक लें और हमारा निर्वाण षटकम लें, तो एग्जैक्टली सेम चीज है। वो क्या बता रहे हैं कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब हम कई बार साधना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है, चलो ये भी बड़ी जल्दी आराम से समझ में आ जाता है कि कैसे मैं ये शरीर नहीं हूं। बॉडी से अलग होना फिर भी आसान हो जाता है। उसका एक कारण ये भी होता है कि बॉडी हम जानते हैं कि जलती है, हमने बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी देखी होती है, और हमें बहुत पता है कि बॉडी तो एक दिन, शरीर जो है वो जाने वाला है। और हम ये भी कहीं ना कहीं मान लेते हैं, मैं जानना तो नहीं बोलूंगी, मानते हैं कि जो आत्मा है वो शरीर से निकल जाती है, तो मतलब मैं इस शरीर को धारण करता हूं और इस शरीर को छोड़ देता हूं, मानने का है। लेकिन ज्यादातर हम कहाँ अटक जाते हैं? हम इस मन के साथ अटक जाते हैं। जो मन के साथ आइडेंटिफिकेशन है वो इतना ज्यादा क्लोज है, इतना ज्यादा पास में है कि हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और कोई अगर मन से भी ऊपर उठ उठ जाए, अगर कि चलो ठीक है, ये तो बहुत सारे विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, हम अपने मन से भी परेशान होते हैं, लेकिन बुद्धि से डिफ्रेंशिएट करना कि मैं बुद्धि भी नहीं हूं, ये सबसे मुश्किल होता है समझना। कि बुद्धि तो मैं ही हूं, क्योंकि लगता है डिसीजन तो मैं ही ले रहा हूं, मेरे पास ही विचार आए, मैंने ही डिसाइड किया कि ये करना है या नहीं करना, तो मैं बुद्धि कैसे नहीं हो सकता? फिर बुद्धि से भी निकल जाओ, फिर एक आ जाता है कि एनर्जी, ये जो ऊर्जा है वो तो मैं ही हूं, रोशनी तो मैं ही हूं, या प्रकाश मैं हूं। तो इतनी सारी लेयर्स हैं, और इन श्लोक में कृष्ण ने सारी लेयर्स का वर्णन किया है कि कितनी सारी लेयर्स हैं। तुम कहाँ 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 पे अटक सकते हो, किस किस को तुम सोच सकते हो कि तुम हो। लेकिन ये सब के सब, ऑल ऑफ देम, दे आर नथिंग बट दे आर द क्षेत्र। ये जो है वो फील्ड है। ये जानना, ये समझ कि हर चीज फील्ड है। यहां पर हर चीज क्या है? वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। हम सोचते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे ये मेरे हाथ में किताब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये सामने मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। ये मेरे हाथ में बैंगल है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि मैं ये जो बोल रही हूं, ये जो ध्वनि निकल रही है मुंह से, जो स्पीच है, ये भी ऑब्जेक्ट है। जब मैं सोच रही हूं जिसके बारे में, वो भी ऑब्जेक्ट है। मेरे अंदर कुछ सेंसेशन चल रहा है, वो सेंसेशन भी ऑब्जेक्ट है। मुझे कोई एनर्जी फील हो रही है, वो भी ऑब्जेक्ट है। हर चीज ऑब्जेक्ट है।
और ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से क्या है, वो है क्षेत्र। और मैं कौन हूं, सिर्फ इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। भूल कहां पर हो गई है कि मैं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ एक हो गया, क्षेत्र में खो गया। दृष्टा जो है वो दृश्य में लीन हो गया। जो जानने वाला है वो जानने वाली चीज के साथ एक हो गया। जो ज्ञाता है वो ज्ञेय में एक हो गया। समझ रहे हो, जो दो चीजें अलग अलग हैं वो साथ में जुड़ गई हैं, एक हो गई। और साधना का काम है उससे ही आपको अलग कर ले। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप उससे अपने आप को अलग माने। जब हम लोगों ने आत्मबोध किया था शंकराचार्य जी का, उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण था वहां पर, जो उन्होंने वैसे भी बहुत सारी जो टीकाएं की हैं उसमें दिया है कि जो एक लोहे का गोला अगर हम लें, आप देखो लोहा अपने आप में गर्म नहीं होता, लोहा का जो स्वभाव है वो गर्म नहीं होता। लेकिन अगर हम उस लोहे को गर्म करें, उसको आग लगा दें, नीचे एक तपती हुई भट्टी में डाल दें, तो वो क्या होगा, लोहा गर्म हो जाएगा कि नहीं। जो लोहे की बॉल है या कोई भी लोहे का पीस है, जब हम उसको आग में डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोहा और अग्नि एक हो गए, इसीलिए लोहा गर्म हो गया। और उस लोहे से हम जल भी सकते हैं, जलेंगे ना। अगर हम उस लोहे को, गर्म लोहे को हाथ लगाएंगे तो हमारी उंगली जलेगी, तो हम बोलेंगे कि लोहा गर्म है। लेकिन वो लोहा तब तक गर्म है जब तक क्या हो रहा है, उसको वो आग दी जा रही। अगर हम उस अग्नि को हटा दें वहां से, तो थोड़ी देर में क्या होगा, लोहा वापस जो उसकी नेचुरल प्रकृति है, उसकी जो स्थिति है उसमें आ जाएगा। मतलब लोहा ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं, वो अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो दो चीजें जिनका अलग अलग स्वभाव है, उनको जब जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो गया, कुछ और नई चीज जो है उसका जन्म हो गया। यहाँ पे गर्म लोहा हो गया। लेकिन जब उनको हटा दिया जाए तो फिर वो वापस अपने स्वभाव में आ गया। बिल्कुल ऐसे ही मैं जानने वाला इस शरीर के साथ, इस क्षेत्र के साथ एक हो गया। और करना क्या है, हमें इन दोनों को अलग करना है। यही सबसे बड़ा इस मनुष्य जन्म का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है कि हम ये जान लें कि हम ये क्षेत्र नहीं है, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। और ये जानने की इच्छा किसमें आती है, उसी को हम मोक्ष की इच्छा बोलते हैं। जो बहुत बार ये गेम खेल चुका, जो बहुत बार इस संसार में आ चुका क्षेत्र बन के, और अब उसका ऐसा हो गया है कि बस आई एम डन, बहुत हो गया। अब आप सोचो, आप कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी कार्ड्स खेल रहे हो, बोर्ड गेम खेल रहे हो, कितनी देर खेलोगे, 2 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड, होता है कि नहीं होता है। उसके बाद आप बोर हो जाते हो, उसके बाद आप बोलते हो आई एम डन, बस अब और नहीं खेलना, खत्म करो इस गेम। ऐसे ही जब किसी को मोक्ष की इच्छा आ जाती है, या जब कोई ये जान लेता है कि इस संसार में दुखों का कोई अंत नहीं है, तब शुरू होती है अध्यात्म की यात्रा। मतलब अब मुझे इस गेम से बाहर निकलना है, अब मुझे इस गेम को और नहीं खेलना। और उससे बाहर निकलने का एक ही रूल है, देयर इज ओनली वन लॉ। जब भी आप किसी गेम में एंटर करते हो, उससे बाहर निकलने से पहले आपको वो लॉ कंप्लीट करना पड़ता है। उसका लॉ क्या है कि आप ये जान लो कि आप क्षेत्रज्ञ हो। जब तक आप क्षेत्र बने रहोगे, आप इस गेम से बाहर नहीं आ सकते। क्षेत्रज्ञ बनकर आप इस गेम से बाहर आ सकते। और इसीलिए हम साधना कर रहे हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा और डिटेल में अगली बार फिर से करेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ।